जितने भी डीडीए के फ्री पार्क है उनमें अब चार्जेस लग रहे हैं। एलजी साहब क्या हो रहा है ये सब? बोल रहे हैं रेखा गुप्ता जी क्या हो रहा है? लिखना बिल्कुल एलजी साहब ने नई चोरी बाजारी स्टार्ट करवा दिया डीडीए के अंदर। लिखो वाह क्या सीन है। तो भैया देखा, जीतते ही चुनाव बदल गए रंग भाव। यानी कि जो पार्क पहले फ्री थे अब उसमें घूमने के लिए भी दिल्ली वालों से नोट वसूला जाएगा। लल्लन भैया यही सब देखकर तो मुझे कल से नींद में भी हंसी आ रही है, क्योंकि चुनाव से पहले कह रहे थे मैं आपकी सेवा करूंगा बनकर मुखिया, और चुनाव जीतते ही खड़ी होने लगी दिल्ली वालों की खटिया। लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि कुछ दिन बाद यहाँ पर पैदल चलने वालों से भी पैसा वसूला जाएगा, क्योंकि गजब विडम्बना है। ना तो अभी दिल्ली वालों को होली में फ्री सिलेंडर मिला, ना ही लाडली बहनों के खाते में 2500 रुपए आए, लेकिन उससे पहले ही लूटने का प्रोग्राम बनाया जाने लगा। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि अब दिल्ली का होना तय है सत्यानाश, क्योंकि यहाँ पर झाड़ू नहीं अब आ चुका है बांस। गजब बेइज्जती है। बताओ इतनी जल्दी तो शादी के बाद दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरती। जितनी जल्दी डबल इंजन की सरकार बनते ही दिल्ली वासियों को लूटने का प्रोग्राम बनने लगा। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। देखना कुछ दिन बाद ये लोग दिन की बिजली और रात की बिजली का रेट भी अलग अलग वसूलेंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया देखा, 12वीं के बाद इंटर करने की सलाह देने वाले देश के चाणक्य आजकल कुर्सी पर बैठकर भगवान की आरती कर रहे हैं। तो लल्लन भैया इसमें चौंकने की क्या बात है? हो सकता है 18-18 घंटे काम करने की वजह से पैरों में दर्द होने लगा हो, इसलिए कुर्सी पर बैठकर आरती कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया कभी कभी तो मुझे लगता है कि कहीं लोग भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर भारतीय फांदेबाज पार्टी न कर दें, क्योंकि अभी 2 महीने पहले ये लोगों से कह रहे थे कि भगवान का नाम लेने से 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिलता है, लेकिन फिर भी कुर्सी पर बैठे बैठे आरती कर रहे हैं। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि ये लोग दूसरों को ज्ञान देते हैं कि सुबह शाम करो पूजा पाठ, और खुद लगाते रहते हैं सनातन की वाट। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये सब देखने के बाद उन चापलूस एंकरों की भावना जरा भी आहत नहीं हुई, जो दिन में 2 बार हिंदू और सनातन खतरे में है बताते हैं। क्योंकि लल्लन भैया ये कारनामा किसी दूसरी पार्टी के नेता ने नहीं किया, इसीलिए ससुरे नहीं बन रहे वजीर, वरना 1 हफ्ते तक स्टूडियो में उछलते बनकर बावासीर।